स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, माइनर एंड कोफैक्टर्स। माइनर को हम डिनोट करते हैं एम से। जैसे किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम सपोज किसी मैट्रिक्स का ith रो jth कॉलम का एलिमेंट है तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे ए आई जे से। मीन्स ith उस मैट्रिक्स के ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है तो माइनर डिनोट होगा एम से, एम आई जे, और कोफैक्टर कैपिटल ए से, ए आई जे। सबसे पहले माइनर कैलकुलेट करते हैं। सपोज मैट्रिक्स है एक 2x2 की, 1 2 3 2, 2x2 की मैट्रिक्स है। सपोज़ हमें इस फर्स्ट रो हमें सारे एलिमेंट्स का माइनर निकालना है। सपोज़ हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 क्या है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो हमें A11 का माइनर निकालना है। A11 का माइनर क्या होगा, M11। M11 क्या होगा, माइनर जिस एलिमेंट का निकालना है वो जिस रो में है उस रो को डिलीट करो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को डिलीट करो, जो बचे वो है हमारा माइनर। ये 2x2 के लिए है। अब A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालते हैं। M12 मतलब ith रो jth कॉलम, जिस A12 किस में, फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे, जो एलिमेंट बचा वो हमारा माइनर है। फिर इसी तरीके से ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर क्या होगा, M21। M21 मीन्स सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या मिला हमें, 2। अब इसी तरीके से इस एलिमेंट का हमें अगर माइनर निकालना है तो A22 का माइनर M22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया, हमारे पास आया 1। ये हो गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स को का माइनर निकालने का तरीका। अब कोफैक्टर्स इसके कैसे निकलेंगे। कोफैक्टर्स का फॉर्मूला होता है, ये माइनर से कनेक्टेड है। कोफैक्टर होता है ए आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, एम आई जे। मीन्स जिस एलिमेंट का हमें कोफैक्टर निकालना है, सपोज ith रो jth कॉलम में है वो, तो इज इक्वल टू -1 रेज टू ith रो प्लस jth कॉलम इंटू एम आई ए, उस एलिमेंट का माइनर। अब माइनर निकालते हैं हम इस एलिमेंट का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। A11 क्या होगा, -1 टू द पावर नंबर ऑफ विच वन इज़ रो, 1 फर्स्ट रो एंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, तो -1 रेज टू 1 + 1 ith रो प्लस jth कॉलम और इंटू M11, -1 की पावर 2। M11 हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमारे पास कोफैक्टर आ गया। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर 2 आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 टू द पावर 1 + 2 मीन्स रो प्लस कॉलम इंटू एम, माइनस उसी एलिमेंट का 1 2, M12 -1 टू द पावर 3 विच इज़ ऑड। M12 हमारे पास है 3, ये हो गया -3, कोफैक्टर आ गया। अब सपोज A21 का कोफैक्टर निकालते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे हम, -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम 2 + 1 इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, -1 टू द पावर 3, M21 हमारे पास है 2 इंटू 2, तो ये हो गया -2। इसी तरीके से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का माइनर अगर हम कैलकुलेट करें तो -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट
-1⁴, m22 हमारे पास है 1, ये हो गया 1। तो हमारे पास हर एलिमेंट के ये माइनर आ गए, हर एलिमेंट के ये कोफैक्टर आ गए, ये सारे हैं कोफैक्टर। अब हम 3/3 ऑर्डर का के मैट्रिक्स का माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखते हैं। सपोज हमारे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स का हमें माइनर और कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। सपोज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 से। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर कैसे डिनोट करेंगे, m11 से। अब m11 कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। मीन्स जिस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उस आयत वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट हमें बचेगा उस डिटर्मिनेंट को हमें कैलकुलेट करना है। m11 फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो हमारे पास बचा 5 6 8 9। इस डिटर्मिनेंट को अब हम इवेल्युएट करेंगे। 9 × 5 -6 × 8 -3। m11 हमने कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हम सेकेंड एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट करें, सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास 2 है। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो ये m12 मीन्स हमें इस एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम इस एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, हमारे पास बचा 4 6 7 9। इस डिटर्मिनेंट को हमें इवैल्यूएट करना है। इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करते हैं। 9 × 4 6 × 7 विच इज़ इक्वल टू 36 - 42। 6 6 12 -6। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट माइनर कैलकुलेट करते हैं। m13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इस एलिमेंट का हमें माइनर कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट रो डिलीट करेंगे, सेकेंड थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, हमारे पास एलिमेंट क्या बचा 4 5 7 8। तो इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे, हमारे पास माइनर आएगा 8 × 4 -7 × 5 इज इक्वल टू -3। अब सेकेंड रो सपोज अब हमें कैलकुलेट करना है माइनर थर्ड रो सेकेंड कॉलम का। थर्ड रो सेकेंड कॉलम का माइनर हमें कैलकुलेट करना है। थर्ड रो सेकेंड कॉलम इस एलिमेंट का माइनर हमें कैलकुलेट करना है। तो थर्ड रो डिलीट करेंगे, सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, हमारे पास एलिमेंट क्या बचा 1 3 4 6। अब इस डिटर्मिनेंट को हम इवैल्यूएट करेंगे। 6 × 1 -4 × 3। इसी तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। अब सपोज़ कोफैक्टर हमें कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर हमें कैलकुलेट करना है पहले एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, -1 रो प्लस कॉलम इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच इज़ इक्वल टू -1/2। m11 हमारे पास क्या है -3 विच इज़ इक्वल टू -3। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया। इसी तरीके से सपोज़ हमें थर्ड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। तो A32 -1 रो प्लस कॉलम इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट विच इज इक्वल टू -1/5। m32 we have -6 which is equal to -1/5 will be minus into -6 which is equal to 6. So this will be the cofactor of third row second column.
A32। अब माइनर और कोफैक्टर को यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। किस तरीके से? कोफैक्टर को यूज़ करके डिटर्मिनेंट निकालने का रूल ये है कि अगर हम सम करें उन प्रोडक्ट का, किस प्रोडक्ट का? उस एलिमेंट के कोफैक्टर्स से, उस किसी भी पर्टिकुलर रो या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके सम करें तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। सपोज़ यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास है, सपोज़ हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो क्या यूजिंग कोफैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ M11 हमारे पास -3 है, तो A11 क्या होगा हमारे पास? -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू M11 विच इज़ -3 विच इज़ इक्वल टू -1/2 इंटू -3 विच इज़ -3। A12 हमारे पास क्या होगा? -1/1 + 2 विच इज़ 3 इंटू M12 विच इज़ -6 विच इज़ इक्वल टू +6। A13 हमारे पास क्या होगा? -1/1 + 3 विच इज़ 4 इंटू M13 -3 इज इक्वल टू -3। तो रूल ये है कि सपोज़ हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, हम यूजिंग डायरेक्ट एक्सपेंशन को एक्सपेंड करते हुए भी हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सपोज़ हमें यूजिंग कोफैक्टर को यूज़ करते हुए भी हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम सपोज़ किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। सपोज़ हम इस फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। उसी तरीके से सपोज़ फर्स्ट रो नहीं, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी रो या कॉलम को सपोज़ थर्ड कॉलम अगर हम लेते हैं तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई अगर हम करें थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, फिर उसको ऐड करें तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलती है। अब जैसे सपोज़ हमें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमें उसके हम फर्स्ट रो के को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे उनके कोफैक्टर से, मीन्स पहला एलिमेंट फिर उसका कोफैक्टर, फिर सेकंड एलिमेंट मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसका कोफैक्टर, इसी तरीके से फिर तीसरा एलिमेंट फिर उसका कोफैक्टर। तो ये जो है फर्स्ट रो के एलिमेंट को हमने उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो हमें ये वैल्यू क्या मिलेगी? डिटर्मिनेंट मिलेगी उस मैट्रिक्स की। इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। A11 हमारे पास क्या है? A11 हमारे पास 1 है, A12 2 है, A13 3 है। A11 हमारे पास 1 है, 1 इंटू कैपिटल A11 कोफैक्टर क्या है उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का? -3 प्लस A12 हमारे पास 2 है, उस फर्स्ट और सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है हमारे पास? 6 प्लस फर्स्ट और थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है हमारे पास? 3 है, इंटू फर्स्ट और थर्ड कॉलम का कोफैक्टर क्या है? -3। अब इसको अगर हम इवैल्यूएट करें, -3 + 12 -9, तो ये जो वैल्यू आएगी यही हमें देगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। 9 3 12 यही देगी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो इस मैट्रिक्स ये 3/3 कॉलम के 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 0। ये तो हमने कोफैक्टर को यूज़ करते हुए
कैलकुलेट किया। अब हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। हम इसे अगर नॉर्मल एक्सपेंसन के थ्रू इवैल्यूएट करें इसका डिटर्मिनेंट तो कैसे होगा। सपोज़ फर्स्ट रो के लॉन्ग हम एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा क्या होगा, प्लस माइनस प्लस साइन। हम कन्वेंशन हमारा क्या रहेगा फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस, तो +1 लेंगे पहले, +1 दिस कॉलम फिनिश दिस रो फिनिश 9 to 5 45 माइनस 6 into 8, फिर प्लस माइनस प्लस -2 दिस कॉलम फिनिश दिस रो फिनिश 9 into 4 माइनस 7 into 6, फिर +3 दिस कॉलम फिनिश दिस रो फिनिश 8 into 4 माइनस 7 into 5। अब हम इसको अगर हम इवैल्यूएट करें तो इसी तरीके से बेसिकली हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी 45 माइनस 48 माइनस 3 36 माइनस 42 अगर हम करें इंटू 2 करें तो 36 माइनस 42 माइनस 6 इंटू -2 विच इज़ +12। यहाँ पे 32 माइनस 35 विच इज़ -3 into 3 -9 which is equal to -3 - 9 -12 + 12 = 0। तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके भी हमने जब सॉल्व किया तो 0 आया। को फैक्टर को यूज़ करके भी हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो निकाली वो इक्वल है जो हमने एक्सपेंसन से ही निकाला। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि हम अगर किसी एलिमेंट को उसी के किसी रो के एलिमेंट्स को अगर हम उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। यहीं अगर हम उल्टा करते हैं, सपोज़ किसी एलिमेंट के साथ किसी रो के एलिमेंट के साथ किसी दूसरे रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे कि ऐड करेंगे तो हमें उस एलिमेंट उसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। सपोज़ A11 हम सेकेंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 A23। तो हमने किसी एक रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू हमेशा हमें 0 मिलेगी। एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का जिसके एलिमेंट्स हैं 5 3 8 2 0 1 एंड 1 2 3। हमें क्वेश्चन ये है कि हमें इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करना है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। तो हमारे पास डेल्टा हमें सेकेंड रो का यूज़ करना है कोफैक्टर्स, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, हम सेकेंड रो के एलिमेंट को सेकेंड रो के कोफैक्टर से ही मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। जैसे सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया पहले हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हम ऐड करेंगे सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से। फिर हम सेकेंड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे उसी सेकेंड रो थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से। तो ये हमें मिलेगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। A21 हम कैलकुलेट करते हैं। A21 कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं इस सेकेंड रो का। M21 हमारे पास क्या होगा, M21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। हमारे पास बचा 3 8 2 3 3 8 2 3। तो हम इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करेंगे 3 into 3 माइनस 8 into 2 16 which is 9 which is -7। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर माइनर निकालेंगे। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे, हमारे पास क्या बचा 5 8 1 3
5 8 1 3। इस एलिमेंट को, इस डिटर्मिनेंट को हम इवेल्युएट करेंगे। 5 इंटू 3 15 माइनस 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 7। अब थर्ड कॉलम के एलिमेंट का हम माइनर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमें सेकेंड रो थर्ड कॉलम का माइनर हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम सेकेंड रो डिलीट करेंगे, थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे। हमारे पास एलिमेंट क्या बचा? 5 3 1 2 3 1 2। अब इस डिटर्मिनेंट को हम इवेल्युएट करेंगे। 5 इंटू 2 10 माइनस 3 इंटू 1 7। अब हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा? सपोज 8 to 1 निकालना है। सो -1 रेज टू 2 + 1 मीन्स रो प्लस कॉलम into minor of that element m21, which is equal to -1 raised to 3, m21 is -7 which is equal to 7। 8 2 2 क्या होगा? -1 raised to 2 + 2 m22 which is -1 raised to 4 into m22 हमारे पास है 7 which is equal to 7। 8 2 3 हमारे पास क्या होगा? -1 raised to 2 + 3 into m23 -1 raised to 2 + 3 5 into m23 हमारे पास 7 है which is -7। let me check once again। -1 raised to cube -1 into minus plus 7। okay, so these are the cofactors of first row। now we will put this value in this expression। so delta is equal to 821 हमारे पास 821 क्या है? 2। 822 क्या है? 0। 823 क्या है? 1। सो ए फर्स्ट ऑफ ऑल 821 हमारे पास 2 है इंटू कोफैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट 821 हमारे कैपिटल 821 हमारे पास 7 है प्लस सेकेंड कॉलम हमारे पास एलिमेंट है 0 इंटू उस एलिमेंट का कोफैक्टर हमारे पास क्या हो गया? 7। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1। फिर उस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या है हमारे पास? -7 विच इज़ इक्वल टू 7 इंटू 2 -7 विच इज़ इक्वल टू 7। तो कोफैक्टर को यूज़ करते हुए हम सेकेंड रो के कोफैक्टर को यूज़ करते हुए हमने इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया जिसकी वैल्यू है 7।